स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे हाइजीन का मतलब क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग वो क्या है। तो हाइजीन का मतलब होता है कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस that help to maintain the health, that help to maintain health and prevent spread of diseases। तो ये डेफिनेशन आपको सबको ध्यान देनी है, लिखनी है। तो हाइजीन का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशंस को रखना और ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना जिनकी वजह से आपकी हेल्थ सही रहे, आप हेल्दी रहो और डिसीज़ फैले नहीं, बीमारियां जो हैं वो ना फैलें समाज में। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। अब एक शब्द इसमें आ जाता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है मेंटेनिंग द बॉडीज क्लीनलीनेस। द बॉडीज क्लीनलीनेस। ठीक है। तो अपने शरीर की स्वच्छता को बनाए रखना क्या होता है? पर्सनल हाइजीन। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसमें, दैट इज सैनिटेशन। सैनिटेशन। तो सैनिटेशन की डेफिनेशन है प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ facilities and services for the safe disposal of human urine and feces। यानी इसकी हिंदी में अगर हम समझें इसको, तो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को जिससे कि ह्यूमन यूरिन और जो ह्यूमन फीसिस हैं उनका सेफ डिस्पोजल हो सके। तो इसीलिए आजकल के दौर में हम लोग साफ़ सफाई से रिलेटेड जब बातें करते हैं तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, सैनिटेशन और हाइजीन। और हाइजीन में ही हम पर्सनल हाइजीन भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से होता है। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ द 5 F's व्हाट इज टू। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो फीकल मैटर होता है वो फीकल मैटर डिफरेंट वेज में आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो आपको 5 F's का ध्यान रखना है। अगर आप उन 5 F's को सही रखोगे तो आप बचे रहोगे प्रॉब्लम्स से। जैसे कि फीकल मैटर है, सपोज जैसे मानव मल है, ये अगर किसी हमारे ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में चला जाए, अंडरस्टैंड, तो जो फ्लड्स हैं, तो वो वाटर सोर्स है हमारा, कोई भी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है,
और वहाँ पर आपका सपोज़ फीकल मैटर जो है वो चला जाता है या उसको सोर्स को कंटामिनेट कर देता है, तो अब उसका इस्तेमाल करने पर कोई भी हेल्दी पर्सन बीमार पड़ सकता है। तो पहला एफ है फ्लूइड, दूसरा एफ होता है फिंगर। अब हमारे हाथ अगर सही से नहीं धुले हैं तो जो फीकल मैटर होता है वो हमारे नाखूनों में या हमारे हाथों पर भी लगा रह सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप फिर बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि आप उन हाथों से आप खाना खाते हैं। तो फ्लूइड्स को प्रोटेक्ट करना, वाटर सोर्स को प्रोटेक्ट करना, हाइजीन वाला जो पार्ट है इसमें आता है, ठीक है ना। और पानी का ट्रीटमेंट, साफ़ करके स्टोर करना पानी को, सैनिटेशन में आता है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद जो फिंगर होती हैं हमारी, अगर हम अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करते हैं खाना बनाने से पहले या खाने से पहले, तो ये हाइजीन में आता है। और डिफिकेशन के बाद अपने हाथों को धो लेना, दैट इज़ अंडर द सैनिटेशन। नेक्स्ट इज़ फ्लाइज़। तो जो फ्लाइज़ होती हैं, दे सिट ऑन द फीकल मैटर एंड देन दे ट्रांसमिट द पैथोजेंस या डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स फ्रॉम द फीकल मैटर टू द फूड। तो इसके लिए हाइजीन क्या होगी कि आप अपने फूड को कवर करके रखें। तो ये तो हाइजीन हो गई, हाइजीन वाली प्रैक्टिस हो गई। और फ्लाइज़ को अगर हम मारते हैं या कंट्रोल करते हैं किसी एरिया में, तो वो हो जाएगा सैनिटेशन। अंडरस्टैंड। फिर हो जाएगा नेक्स्ट इज़ द फील्ड। तो फील्ड में जो भी वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, आप अगर उनको साफ़ करके नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स को साफ़ कर रहे हैं तो ये हाइजीन वाली प्रैक्टिस हो गई। और अगर आप खुले में डिफिकेशन नहीं करते हैं, यानी खुले में शौच नहीं करते हैं, तो ये सैनिटेशन का एक मेज़र हो गया। लास्ट एफ है फ्लड्स। तो फ्लड हम कहाँ देखते हैं? जो पानी का फैलाव है खुले में हम देखते हैं अपने जो घर है उसके आसपास। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारा प्रॉपर होगा तो हाइजीन बनी रहेगी, हमारा जो आप देखेंगे जो एरिया है वो साफ़ रहेगा, पानी का डिस्चार्ज वहाँ पर खुले में नहीं होगा। और फिर अगर आप पानी को ट्रीट भी कर दें, जो पानी आपके नालियों में आपके घर के आसपास जमा है उसको अगर आप ट्रीट कर देते हैं, तो दैट इज़ द सैनिटेशन, और आप बीमार होने से बच सकते हैं। और अगर ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वी कैन बिकम अनहेल्दी। तो ये हेल्दी पर्सन को बनाए रखने के लिए इन सब का ध्यान रखना ज़रूरी है। इन हाइजीन और सेफ्टी प्रैक्टिसेस का, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखोगे, इन 5 F's का ध्यान रखोगे, तो आप सेफ़ बने रहोगे।